नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। राम नारायण राम कार्यक्रम में हमेशा से मैं आपसे जुड़ती हूं और आपके साथ यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपको ज्ञान की वो तमाम बातें बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण। संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इसे आरंभ करते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आजकल देश में क्या हो रहा है, आजकल देश में अंधविश्वास बढ़ रहा है। अंधविश्वास की ओर आप इतना ज़्यादा यहाँ पर जा रहे हैं कि आपको उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। किसी की तबीयत अगर आपके घर में ख़राब हो रही है तो आजकल आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, आप जाते हैं पीर पैगंबर के पास, आप जाते हैं बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, और फिर आप उनसे पूछते हैं कि भाई इनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, क्या किया जाए। वो आप लोगों को न जाने कौन सा पानी पढ़ कर देते हैं, न जाने आपको क्या क्या वो देते हैं, और कहते हैं कि आप अब इन्हें ले जाओ, अब ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ, जो बीमारियाँ डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर भी समय ले लेता है, आप उन बीमारियों को लेकर भी आजकल तांत्रिक के पास जाते हैं। चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, चाहे टीबी जैसी बीमारी हो, इन सब को लेकर भी आप तांत्रिक के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या यह अंधविश्वास आपके लिए ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अंधविश्वास में फंसकर आप अपनी जिंदगी को और कम कर रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। तो आज प्रेसिडेंट जी, मेरा सवाल भी आपसे यही होगा, क्योंकि विषय भी इतना ज़्यादा खास है कि हम लोग लगातार अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अभी हाल ही का एक मामला था जहाँ पर एक माँ की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, तो एक तांत्रिक ने कहा कि तुम जो है, जब से तुम्हारी बेटी पैदा हुई है तब से तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम अपनी बेटी की बलि दे दो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। देखिए, अंधविश्वास की उस बच्ची की बलि भी उन लोगों ने दे दी है। तो ये क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और ये रुकेगा कैसे? आदमी मनुष्य इतना ज़्यादा हो गया और उसका साथ साथ एजुकेशन ठीक नहीं है। हम पहले भी आपको बताया, ये मैन मेड एजुकेशन का साथ साथ नेचर का एजुकेशन पैरेलल चलेगा तो हम इंसान बहुत दूर जा सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। धरती में जो कुछ है, कोई भी एजुकेशन हो सब नेचर का ही है। नेचर का मटेरियल, नेचर का रॉ मटेरियल, यही तो हमारा सब सिक्स आता है। तो धरती में जो कुछ हो रहा है ये सब एक ही कारण है। बार बार एक ही चीज हमको दिखाई देता है, ये आदमी का जो मैन मेड राइट मिल गया, तुम्हारा मकान, तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा लैंड, तुम्हारा गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ये हमारा करते करते सब ऐसा बुरा काम में फंस जाता है। तो इतना पुलिस मिलिट्री का पीछे 40 धरती का हमारा भारतवर्षों का 100% जो कमाई होता है, 40% तो पुलिस मिलिट्री का पीछे जाता है। अगर व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा तब तो 40% रुपया हमारा रहेगा। और जो IAS ऑफिसर है, मिनिस्टर है, MLA MP है, राष्ट्रपति है, जस्टिस लोग है, सरकारी कर्मचारी है, इसका पीछे चला जाता है 25%। फिर 10% चोरी होता है, हो गया 75%। 75% का अंदर 5% लीकेज होता है, डैमेज होता है, वेस्टेज होता है। ओनली 20% आदमी को मिलता है। अगर व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा तो देखिए ना, ये सब बुरा काम बंद हो जाएगा। तो फ्री मेडिकल मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा, वो भी नेचर बेस। एजुकेशन अगर नेचर बेस नहीं हो जाएगा, हम खुद नेचर का आदमी है, तो नेचर का बात छोड़ के मन ही एजुकेशन कैसे हो सकता है? बिल्कुल, समझ गया ना? बिल्कुल। तो जब एक दिन में ये रेवोल्यूशन हो सकता है, अगर मोदी और जोगी हमारे साथ हाथ मिलाएगा और 800 करोड़ आदमी हमारा बात समझेगा, तो हम तो नेचर का बात कर रहे हैं, हमारा बात नहीं है, हमारा जजमेंट है। हम देखा बीमारी ये है, क्या बीमारी? धरती में ओनरशिप व्यक्ति मालिकाना। बिल्कुल।
इस कारण से सब बर्बाद हो रहा है। उनका ये प्रश्न था कि लोग जो बीमार पड़ते हैं तो साधु बाबा के पास चले जाते हैं। यही तो कारण है, साधु बाबा को कमाई चाहिए, पैसा चाहिए। अंधविश्वास। साधु बाबा तो मैनमेड एजुकेशन में फंस गया। साधु बाबा को तो बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है, वही तो मैनमेड एजुकेशन, मैनमेड धर्म, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी, मैनमेड व्यक्ति मालिका, नहीं तो सब जरिया है ना। अब सोचो ना, बैक कैलकुलेशन करके देखो ना, बिल्कुल थोड़ा पीछे जाओ ना। जी। जब ये चीज 50,000 एक लाख साल पहले नहीं थी तो आदमी उस टाइम जीते नहीं थे, खाते नहीं थे। बिल्कुल। अब जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं, हम कर रहे हैं, उतना ही लोगों को फायदा मिल पेड़ रहा है। पौधे, प्राणी, कीट पतंगों, पानी, हवा, सूरज तो पॉल्यूशन नहीं करते। पॉल्यूशन तो इंसान करती है। और सबसे बड़ा पॉल्यूशन है मेंटल पॉल्यूशन। जो हम लोग चिंतन करते हैं दिन भर, जन्म होने का 7 साल हमारा चिंतन चालू हो जाता है। और चिंतन क्या चीज है? चिंतन नीचे से आता है। नीचे से दो चीज आता है, एक अच्छा चिंतन आता है, एक बुरा चिंतन आता है। मैं भी एक खुद का राइट, हमारा हक है चिंतन करने का, बुरा अच्छा, वो भी करती है। ये बीच में तो विवेक घुस जाता है। विवेक हमको अलर्ट करता है, सावधानी बात सुनाता है, मत करो, नहीं करना चाहिए, बैठ जाओ, रुक जाओ, बाद में करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। कोई नहीं सुनता है। ऐसा एक इंसान हमको दिखाइए, धरती में 800 करोड़ आदमी है जो विवेक का बात सुनता है। एक आदमी हमको दिखाई, कोई आके हमको एक थप्पड़ मार के बोले देखो मैं विवेकवान हूँ, मैं विवेकाधीन हूँ, कोई है क्या? आप बोलिए ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप बुजुर्ग लोग हैं हमारा, हम तो बुर्बक है। लेकिन सामने वाला क्यों बुर्बक बन गया? जी। वो तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, मिनिस्टर है, एडवोकेट है, जस्टिस है, लॉयर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, चांसलर है ना? तो वो लोग क्यों बुर्बक बन रहा है? धरती में क्या हो रहा है लोग को आग नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, ब्रेन तो सबसे ऊपर में है। तो ब्रेन को कम पर लगाओ ना, विवेक को साथ में रखो ना। विवेक तो हर चीज बताता है, क्यों नहीं सुनता है इंसान? अरे मरने का बाद क्या होगा सोचो भाई। बहुत मरने का बाद बहुत कठिनाई है जी। बहुत कठिनाई है। तो इसलिए सबको पास हमारा राम नाम ध्वनि करके आपको जागृत करना चाहता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। हम सभी 800 करोड़ आदमी का लेग टास्क बन के आपका रहेंगे। आप लोग काम करिए, मेरे को साथ में रखिए। हम झुकने के लिए तैयार है, आप लोग क्यों झुकता नहीं है? प्रकृति झुक रहा है, प्रकृति नींद नहीं जाता है, खाना नहीं खाता है। सूरज तो बोलता नहीं हम मालिक है, सूरज तो नहीं कहता मैं थोड़ा नींद जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा दारू पिएंगे, थोड़ा चाइना के साथ लड़ाई करेंगे, चाइना का देंगे, रशिया को नहीं देंगे, अमेरिका को देंगे। उनका पता सब बराबर है। बतास भी बहती है, बतास तो हमारा यहाँ बैठा है, 2 घंटा हो गया। बतास हवा अगर बैठ जाएगा तो धरती का क्या हुआ? बिल्कुल। पानी अगर रुक जाएगा, आइस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो धरती का क्या हाल होगा? पानी का जीव का क्या हुआ? अगर पेड़ पौधे बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंसान जो कुछ कर रहा है, हम जमीन से उठेंगे और हमारा इंसान का पीछे भागेगा मारने के लिए, तो इंसान कहाँ भागेगा? धरती बोलेगा भागो यहाँ से साहब, पेड़ पौधे और जीव जंतु रहेगा, इंसान को हम जगह नहीं देंगे। अगर धरती ऐसा कहेगा तो इंसान का मातोपरी, अमेरिका का दादागिरी, परमाणु बोमा कहाँ रहेगा? सब मिट्टी का नीचे परमाणु बोमा चला जाएगा। 52 टाइम्स धरती ऊपर का चीज नीचे, नीचे का चीज ऊपर कर दिया, फिर 53 टाइम्स होने वाला है। सुधार जाइए, सुधार जाइए। और मोदी जी काम करना चाहते हैं, योगी जी काम करना चाहते हैं, वो करने दीजिए। हम उसको स्टीयरिंग, उनका ड्राइवर बन के हम बैठा है,
काम करने दीजिए और राहुल बाबा उनका परिवार को भगाइए इटली, बस आप इसको बताइए। हमारा जो नेचर का बात है वो बताइए, हम नेचर का बात बता दो। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये जो आपका प्रश्न था कि क्यों हम जाते हैं बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास ना जाके तांत्रिकों के पास जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक तो बहुत बड़ा अंधविश्वास है। और कुछ ऐसे जैसे आपने कहा यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखे, तो मैन-मेड एजुकेशन अच्छा बोला था। मैंने अच्छा तो नहीं अभी बोला था, मैन-मेड एजुकेशन कहाँ है? मैंने अच्छा नहीं बोला था, मैंने कहा उसका आधार होना चाहिए नेचर। हर एजुकेशन का आधार नेचर होना चाहिए, उसके बाद जो भी पढ़ाई करनी है आगे करे। मैन-मेड एजुकेशन का फाउंडेशन तो नेचर होना चाहिए। हाँ, सोच नेचर का होना चाहिए, जो सोच विवेक का है। कोई विवेक का बात नहीं सुनता है, वही मैंने कहा था सिर्फ पहले। दो आदमी दिखता, हम दिखाई दिया, मेरा थर्ड आई से हम देखा, एक मोदी अभी विवेक का बात सुनता है और जोगी सुनता है, और दूसरा आदमी कहाँ है? हम जानते हैं मोदी को हटाने के लिए विरोधी दल और कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के अंदर भी कुछ बंदा कुछ बुरा काम करने वाला है। मोदी सावधान हो जाओ, मैं हूँ केयरटेकर। हम तो केयरटेकर है। हम भी सीख रहे हैं ना धीरे धीरे। हाँ बताओ सबको। तो वही है कि नेचर के आधार अगर रहे हर एजुकेशन का, तो ये कुसंस्कार, ये अंधविश्वास हट जाएगा। क्योंकि वो लोग ऐसा करिश्मा करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने ही लोग बिठा के रख देते हैं, फिर उसको थोड़ा कोई ऐसे दिखाता है कि मैं बीमार हूँ, फिर एकदम से ठीक घुमा के समय बर्बाद करते हैं। क्यों हो रहा है? जरिया क्या है? बीमारी क्या है? अरे बीमारी का तो मेडिसिन आ गया, डॉक्टर भी बन गया, मैन-मेड एजुकेशन का साथ साथ डॉक्टर बन गया। बीमारी क्यों होगा भाई? बीमारी तो हम लेके नहीं आए हैं, जब जन्म पैदा हुआ ऊपर वाला अल्लाह खुदा गॉड ने बीमारी लेके हमको भेजा। हम तो एकदम नेचर में कोई बीमारी है? नेचर का बीमारी बनाया किसने? इतना परमाणु बोमा, इतना लड़ाई हो रहा है, कमान और रॉकेट फट रहा है, इसका असर कहाँ जाएगा भाई? बिल्कुल। इतना बुरा सोच, बुरा चिंतन, ये आदमी एक जीवन में 1 साल से 100 साल तक कितना बुरा सोच ये दिमाग से निकलता है, तो कहाँ जाएगा? ये भाई वो जगत में घूमता है, ये नेचर का अंदर ही है। वो नया जो जन्म लेता उसको अटैक कर देता है। ये तो वायरस है, साउंड वायरस है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। सब कुछ का पीछे आधार, फाउंडेशन और जरिया है मैन मेड धर्म, मैन मेड आपका व्यक्ति मालिकाना, मैन मेड एजुकेशन, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी। क्या जरूरत है? धरती में अभी कितना राजा, एमएलए राजा, एमपी राजा, मिनिस्टर राजा, राष्ट्रपति राजा, राजा का राजा, कितना राजा? पहले तो एक राजा था, वो कितना चोरी करे एक राजा, बोलो। अभी गणतंत्र लाके क्या फायदा हुआ धरती का? तो एक निशान, एक देश होना चाहिए, एक बंदा होना चाहिए, वो भी सेवक। कोई मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं बोलता है बोले हमारा राज में। अरे साला तुम्हारा राज कहाँ से आ गया? तुम लोग सब नौकर हो, सर्वेंट हो, कहाँ से आ गया राज करने वाला? क्यों ये लोग को वोट देता है? एक छोटा छोटा पार्टी, पारिवारिक पार्टी और प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। पापा भी चीफ मिनिस्टर, वो भी चीफ मिनिस्टर, मेरा बाबा, नाना, दादा भी प्रधानमंत्री, मैं भी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल को तो यही सोच है, अमेरिका का साथ हाथ मिलाया। आज धरती का हर इंसान 150 करोड़ आदमी बेवकूफ है, राहुल का पीछे भागता है। सब बच्चा आदमी बुर्बक काई का, 4 शादी कर लिया, 500 पासपोर्ट है उनका। बताओ, जरिया एक है। बिल्कुल। घुमा के बात नहीं करना है। आप लोग सही आदमी को सही दिशा दिखाओ, वो लोग समझ जाए हम लोग का बात। किसी को घुमाना नहीं चाहिए। सीधा आसमान है, ऊपर में है, आसमान नीचे भी है, लेकिन नीचे आसमान है बोलने से समझेगा आसमान ऊपर में है, वो दिखाई देता है, लेकिन आसमान तो नीचे भी है। जी बिल्कुल। ऐसे बोलने से नहीं होगा।
सीधा बात सीधा बोलो। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि जब तक हमारा व्यक्ति मालिकाना और मैन मेड एजुकेशन और ये जो उसके जरिए चलते हुए ये जो और अंधविश्वास, संविधान मैन जो मेड आदमी बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके चलते ये लोग चाहते हैं कि नॉर्मल इंसान को किस तरह से हम अपनी चालाकियों से दूर रखें कि इनको बहका फुसला के कुसंस्कार, मैन मेड धर्म, इस चीज़ों में ये लोग डूबे रहें तो इनको अपनी कुनीति और कुकार्य करने में आसानी होगी। तो इसीलिए ये करते हैं। लेकिन अगर हर इंसान नेचर की पढ़ाई को प्रायोरिटी दे, नेचर के हिसाब से चले, तो ये जो मैन मेड धर्म बनाने वाले तो थोड़े से ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। मिलिट्री है, इतना एमएलए एमपी है, पंचायत जरूरत है, नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी है, काउंसिलर है, क्या कर रहे हैं लोग? उनको तनख्वाह मिलता है, चोरी भी करता है। बिल्कुल वो सब- तनख्वाह मिलता है, चोरी करता है। सोचो, आदमी को खून भी करता है लोग। बिल्कुल। तो इसलिए ये सबसे पहले व्यक्ति मालिकाना हट जाना चाहिए, मैन मेड धर्म को बंद कर देना चाहिए। मैन मेड एजुकेशन का आधार, उसका पहले बेस होना चाहिए नेचर। नेचर को आधार बना के फिर आप एजुकेशन दीजिए ना बच्चों को। एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन हम उनको सिखा क्या रहे हैं? उनको जो सिविल इंजीनियर है, उनको बिल्डिंग खड़ा करता है, फाउंडेशन ठीक नहीं है, भित्ति ठीक नहीं है, भित्त ठीक नहीं है, तो बिल्कुल। बिल्डिंग तो गिर जाएगा। हाँ, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ डाली नहीं गई है ना कि सहज सरल तरीके से किया जाए। नहीं, बात एक है, सब एजुकेशन मान लेता हूँ, विवेक को छोड़ के कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। विवेक ईश्वर है, अल्लाह खुदा गॉड है, विवेक का कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल है, तो लेकिन ये एजुकेशन क्यों नहीं डाला धरती में? लेकिन जब सब बड़ा बड़ा नोबेल भी जो है रविंद्रनाथ तक, जब कोई करप्शन करता है तो वो अपनी विवेक की बात नहीं सुनते। किसी की बात नहीं सुनते, पैसा का बात सुनता है। ठीक है, इसीलिए हमको नेचर के आधार पे चलना होगा। बिल्कुल, नेचर के आधार पर चलना होगा और मैन मेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें रोकनी होंगी, बंद करनी होंगी, तभी जीवन में बदलाव आएगा और तभी हम नेचर की बात को भी सुन पाएंगे। Exactly. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण। राम तो अगर नारायण। आप भी संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी संतान दल के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। संतान दल एक परिवार है जो अपने साथ सभी परिजनों को लेकर चलता है। वो हमेशा अपने परिजनों का अच्छा चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग इससे जुड़े नहीं हैं, संतान दल का पूरा प्रयास होता है उन लोगों के लिए भी लाभ की बातें उन तक पहुंचाना और उन लोगों के लिए लाभ यहाँ पर उनको देना। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1 रुपया देकर भी आप इससे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।